नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। ऑपरेशन सिंदूर उस कार्रवाई को नाम दिया गया है जब पहलगाम हमले में कई जो महिलाएं हैं उनके सिंदूर को उजाड़ा गया आतंकवादियों की तरफ से, और उस पर कार्रवाई करते हुए भारत ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करते हुए नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान में 9 आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड से उन्हें देर रात तबाह कर दिया गया है भयानक हमला करते हुए। सुबह सुबह एमपी तक निकला है भोपाल में लोगों से जानने के लिए कि इस कार्रवाई के बाद उन्हें क्या कुछ लगता है, क्या कहना चाहते हैं वो। सुबह का समय, जाहिर सी बात है भोपाल में आप देखिए ये नाश्ते की दुकानें हैं, लोग सुबह से नाश्ता करने पहुंचते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या कहना है आज की इस कार्रवाई पे। आपने देखा होगा तस्वीरों में जो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, हमला हो रहा है, आग लग गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो किया बहुत अच्छा किया। उस दिन हर भारतीय नागरिक का जो खून खोल रहा था, जो इन्होंने सिंदूर उजाड़े और उसी सिंदूर का नाम लेकर जो ऑपरेशन किया है, भारतीय सेना जिंदाबाद। और बहुत बहुत अच्छा बदला लिया है और आगे ऐसा होता रहना चाहिए। और हम सब भारतीय सेना के साथ हैं और उनको संघर्ष करने के साथ। अभी तो तमाम लोगों से हम एक बार बात करने की कोशिश, क्योंकि ये जो वो जगह है सुबह सुबह जब लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, आप देख सकते हैं लोग सुबह नाश्ते का लुत्फ भी ले रहे हैं। लेकिन आज घटना इतनी बड़ी हो गई है कि इस पे हम लोगों से समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो कुछ हुआ है उस पर उन्हें क्या लगता है। अब नाश्ता तो आप बना ही रहे हैं, लेकिन लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे आज जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान पे स्ट्राइक सुनकर ही बहुत बढ़िया लगा हमें कि हम जवाब दे रहे हैं उन चीज़ों को, ताकि दोबारा ऐसी चीज़ें ना होएं, भारत को कोई आँख उठा के भी ना देखें। जो हमारे पास डिफेंस में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो अब लग रहा है कि कहाँ यूज़ हो रही है। सारे लोगों का मुँह बंद कर दिया है हमने। पूरे विश्व में ये खबर फैल चुकी है कि भारत पे अच्छा रिप्लाई किया है। उरी के बाद ये अटैक होगा जो हमने फिर से किया है। तो आप देखिए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात की संतुष्टि है कि जो कुछ हुआ है। अब हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आपने तो बड़ा लंबा जीवन व्यतीत कर लिया सर, ये बताएं क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक हुई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत? भारत माता की जय। और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया है? क्योंकि जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी हिंदू महिलाओं को पूछ के उनके पतियों की हत्या की थी, इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया है। दूसरी बात, भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात से बहुत ही खुश है, बहुत ही जोश में है, बहुत ही ताकत में है। और जितने भी उनके ठिकाने आतंकवादियों के हैं वो पूरे भारतवर्ष से नष्ट किए जाने चाहिए और नष्ट करेगी सरकार। और जो विश्व को संदेश दिया है कि जो लोग ये कहते थे, गीदड़ धमकियां देते थे कि वो देश ऐसा करेगा, वो देश ऐसा करेगा, धमकी देता था पाकिस्तान। ये न्यूक्लियर धमकियां हमकी सब बेकार के फुस्तू बम्बारी बातें, बहुत सारी धमकियां देते थे। वो अपना चाइना ये कर देगा, अमेरिका ये कर देगा। हमने अपनी ताकत दिखाई है कि हम अपने तरीके से काम करेंगे। और शायद आप लोगों को निश्चित मालूम होगा इस सर्जिकल स्ट्राइक या इसको आतंकवाद को खत्म करने के लिए उसके बाद अजीत डोभाल जी ने विश्व के सारे अध्यक्षों को ये खबर दी कि हमने आतंकवादियों को मारा, हम जनता के खिलाफ नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत गर्वित हैं। भारत माता की जय। आप बताइए, पाकिस्तान जो बार बार कहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, और वो धमकी काम आई क्या उसकी? पाकिस्तान की कोई धमकी काम नहीं आएगी सर। और बाद में लोग काफी इंतजार कर रहे थे, बड़ा लंबा इंतजार हो गया, कुछ जवाब नहीं आ रहा, भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे थे क्या कहीं, और अब आप क्या कहेंगे? सर भारत में ऐसा है कि सवाल तो उठेंगे, लोग 10 सवाल करेंगे भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान को भारत कभी भी कुछ भी कर देगा कोई गारंटी नहीं है। भारत का बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान बहुत छोटा देश है। आज की कार्रवाई पे क्या कहेंगे जो देर रात पाकिस्तान पे बम गिराए हैं? सर बहुत अच्छा हुआ है और पाकिस्तान को तो उड़ाने की कोशिश कर रहा है हमारा इंडिया, और वो उड़ा ही देगा। तो और भी हम कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने भी सुबह सुबह विजुअल्स और तस्वीरें सब देखी होंगी। जी। एक भारतीय होने के तौर पे इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जरूरी थी, बल्कि मैं कहती हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 14 साल से मोदी जी की सरकार है, उसके बाद तो बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी जनता ने पहले सोचा नहीं था। एक हिंदू होने के नाते मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान को उसका जवाब मिले। पाकिस्तान ही नहीं, हमारे यहाँ भी कई ऐसे मिलिटेंट हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश में रह के अपने ही देश से गद्दारी करते हैं, उनको भी इसका जवाब मिले। ये जो हमला हुआ है ये बहुत बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था और बहुत दिनों से इसका इंतजार था
था। हमें जितनी खुशी है वो मुझे लगता है नगण्य उन लोगों के आगे जिन लोगों ने इस दर्द को झेला है, जिनके अपने इस हमले में गए हैं। कल भी हम लोग, परसों भी हम लोग लेक पर घूम रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि यार वो भी तो बेचारे ऐसे ही घूम रहे थे जैसे आज हम लोग भी घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो लोग भी यही कर रहे थे और उनके साथ धर्म पूछ करके उनको मार दिया गया। क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर भी तो दुर्भावना पैदा होती है इसकी वजह से। तो आज जो ये हुआ, पाकिस्तान को सबक सिखाया और इसमें सबसे अच्छी चीज है इस हमले के बाद हमारे देश के लोग, हिंदू मुस्लिम भी एक हो गए हैं। इसका एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तस्वीरें आपने देखी होंगी पाकिस्तान पे मिसाइल गिरती हुई, वो कहीं ना कहीं मन को ठंडक दी है। बहुत ठंडक दे रही है। एयर स्ट्राइक हम पहले भी देख चुके हैं, उरी के बाद हम देख चुके हैं, बालाकोट में हम देख चुके हैं, लेकिन कल जो हुआ है इतनी शांति मिली है और ऐसा लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। पानी न रोकने के बाद में इसकी शुरुआत, इसके बाद में बहुत कुछ होने वाला है। आज जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसके लिए भी हम लोग एक्साइटेड हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने पेरेंट्स से सुना था कि इंदिरा गांधी के टाइम में एक बार इसकी एक्सरसाइज हुई थी और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और बहुत बेटरमेंट की कामना करते हैं। तो आप देख सकते हैं देश के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात को लेकर के कि जो जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार वो लंबे समय से कर रहे थे, वो जवाबी कार्रवाई आज हुई है। हम और भी लोगों से यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान पर, क्या उसका इंतज़ार इन्हें हो रहा था। और तमाम लोग हैं, एक बार हम बात करने की कोशिश बस करते हैं। आप बताइए, पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइलें आज गिराई गई है, रात को जो बम गिराए गए हैं जवाबी कार्रवाई करते हुए, वो क्या लग रहा है आपको कि इंतजार था इन कार्रवाई का बहुत लंबे समय से और अब हो गई तो अब मन को संतुष्टि है? संतुष्टि अब तो बात होती थी आप लोगों के अपने सर्कल में कि कब जवाब देगा भारत, कब जवाब देगा भारत? नहीं, ये तो मतलब नहीं था बात। तो अब जो पाकिस्तान पे हमला हुआ उस पर कुछ कहेंगे? भारत ने जो हमला किया रात को, नहीं उसका अभी तो अपन ने कुछ नहीं कह सकते। खुश है कि नहीं है? खुश है अपन तो, होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान का क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को तो खत्म कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, अलग ही कर देना चाहिए, अपने देश से बिल्कुल हटा देना चाहिए और उड़ा ही देना। पाकिस्तान तो अलग ही देश है। नहीं तो घुस के मारना चाहिए ना अंदर, पूरा हटा ही दो, पूरा हटा ही दो वहाँ से। अच्छा, तो ये जो कल रात को स्ट्राइक की है, ये बहुत अच्छा किया। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को नाश ही कर दो, खत्म ही कर दो, रहे ही ना। बिजार पहलगाम के गांव में जो उन्होंने आतंकवादी को निष्पेकर लोगों को मारा गया है, कितनी दुख की बात है। सब घर के जवान लोगों को मारा गया, पाकिस्तान को घुस के पूरा हटाई। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था इसका, क्योंकि सिंदूर उजाड़े थे उन्होंने महिलाओं से। अच्छा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था इसको। तो अपने यहाँ का पूरा पाकिस्तान को ही हटा दो, पूरा तरह से बम उड़ा दो, बम डाल के। जी जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपना जो हिंदुस्तान में जो हमला हुआ है, कराया था, जो लोग बेचारे बेघर हो गए, जिनके बच्चे बेघर हो गए, इसलिए हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें भी मोदी साहब ले जाएं तो हम भी पाकिस्तान जाके उनको उड़ा दें। तो आप देख सकते हैं ये भोपाल के लोगों की भावनाएं हैं, उनके मन में है, क्योंकि लंबे समय से वो इस कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे जब से पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से। लेकिन सरकार ने संयमित तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गुप्त तरीके से पहले प्लान किया और उसके बाद देर रात को जब पाकिस्तान में वो तभी तमाम वो नरदूत जो सो रहे थे, जिन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि नींद में ही उनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होगी, वो जवाबी जब कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से, तो भोपाल के रहने वाले इस कार्रवाई से बेहद ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत भर है, इस पर आगे और बड़ी कार्रवाई करते हुए दुश्मन मुल्क को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देना चाहिए, ये कहना है भोपाल के रहने वाले लोगों का। MP तक के लिए भोपाल से कैमरामैन प्रतीक के साथ में रवीश पाल सिंह।